z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा यहां गिवन है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो यहां पे 3 वर्ड होते हैं, एक होता है प्योरली रियल, क्या होता है प्योरली रियल, और एक होता है प्योरली इमेजिनरी, है ना, प्योरली इमेजिनरी, और एक वर्ड होता है इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी। ये 3 वर्ड होते हैं ना। जब भी एक कॉम्प्लेक्स में प्योरली रियल की बात होगी, है ना, तो भाई ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, ये आपका रियल पार्ट होता है ना। प्योरली रियल की बात होगी, इसका मतलब y 0, ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए, तो y इक्वल टू 0। और जब प्योरली इमेजिनरी की बात होगी x इक्वल टू 0, और जब इमेजिनरी की बात होगी y नॉट इक्वल टू 0। ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। अब यहां पूछा एक वर्ड गया प्योरली इमेजिनरी बोला गया है ना, लेकिन मैंने तीनों केस बता दिए यहां पे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। अब भाई देखिए यहां पे आपके पास z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो z की जगह पुट कीजिए। z की जगह पुट करेंगे तो x प्लस आयोटा y माइनस 1 अपॉन x प्लस आयोटा y प्लस 1, ये आपको गिवन है ना, ये आपका गिवन। अब आप यहां देखिए भाई, फिर से आपको यहां पे ये क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, है ना, रेशनलाइज, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन इस वाले फॉर्मेट में चाहिए, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, है ना। तो हमको रेशनलाइज करने का अभी मैंने आपको वे बताया था, भाई जो रियल पार्ट है उसको एक साइड लीजिए, तो यहां x प्लस 1 माइनस आयोटा y, और यहां क्या आ जाएगा x प्लस 1 माइनस आयोटा y, क्योंकि यहां आयोटा के साथ माइनस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा इधर। अब इधर वाले को इधर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करेंगे तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा फिर से, है ना। अपॉन की अगर मैं बात करूं तो ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां आयोटा का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा, ये अपॉन में तो ये आ जाएगा। अब भाई इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसा आप लिख लीजिए, इसको थोड़ा आप ऐसा लिख लीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन करना आपको इजी हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसा लिख लूं तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा, डायरेक्ट मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं, ठीक है। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो यहां से आएगा y x प्लस 1 और आयोटा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस आयोटा y x माइनस 1, और इसके साथ आयोटा स्क्वायर आपका प्लस 1 हो जाएगा, तो यहां आएगा प्लस y स्क्वायर। अब मुझे क्या बोला गया, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब आपके पास x इक्वल टू क्या होगा 0। x इक्वल टू 0 का मीनिंग यहां क्या है, आपका जो रियल पार्ट है वो 0 होना चाहिए। रियल पार्ट कौन सा होता है, ये वाला जो आयोटा से अलग वाला होता है। अब यहां पे आयोटा वाला को छोड़ दीजिए, बाकी आप ले लीजिए, इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, ये इमेजिनरी पार्ट है, बचा ये और ये, है ना। तो आपका जो आपका रियल पार्ट है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, और अपॉन में दोनों के साथ ये है ना, और इसके इक्वल क्या गिवन है भाई, 0 करना पड़ेगा रियल पार्ट। जब आप इसे 0 करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 0, तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और आपको ये पता है ये किसकी वैल्यू होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये आपके पास क्या होता है, मोड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और यही पूछा है यहां पे, मोड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड जेड इक्वल टू आपके पास 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो आंसर विल बी 1। और अगर हम इसकी बात करें ना आगे, अगर थोड़ा और डिटेल में जाने इसको, तो ये आपके पास ये वाला फॉर्मेट बन गया है ना आर, और ये क्या होता है, ये आपके पास सर्किल होता है, और सर्किल कौन सा है, जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। क्या है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। जब भी आपके पास इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आप ये देखेंगे ये आपके पास क्या है, एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जिसकी रेडियस क्या है 1 है।
दूसरा फॉर्मेट आपका कॉम्प्लेक्स से अलग की अगर बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर्किल की। क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल। क्लियर है? तो यहां पे आज हमने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये एक बार अच्छे से आपको पढ़ने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए थैंक यू, और प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अगर आपको ये सब कुछ पसंद आया है। थैंक यू।